नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज माइंडसेट के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अशोक और इस पार्ट 5 में हम समझेंगे कि कंसिस्टेंसी की पावर क्या होती है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी से क्या रिजल्ट मिलते हैं और इसकी पावर कितनी होती है। तो एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। वो उसके गांव में एक अखाड़ा होता है जहाँ पे मतलब पहलवान एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और अपनी बॉडी शॉडी बनाते हैं। तो वो जो छोटा बच्चा रहता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है उन सभी को देखते हुए कि मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा बड़े होकर। तो वहाँ का जो सरदार होता है, वहाँ का जो कैप्टन होता है, वो बोलता है उस बच्चे को कि तुम मतलब तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम्हें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझसे मतलब इतनी सारी एक्सरसाइज करने के लिए मैं जो है रेडी हूँ, लेकिन इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा। तो वो जो कैप्टन है वो भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इतनी सारी एक्सरसाइज इस छोटे से बच्चे को कैसे करवाया जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इसे एक मतलब एक टास्क दिया जाए। तो वो क्या करता है कि एक गाय का जो बछड़ा रहता है, जो बच्चा रहता है, तो वो कम से कम 1.5 से 2 किलो का बच्चा रहता है। तो वो उस बच्चे को बोलता है कि तुम एक काम करना, डेली अखाड़े में आना और इस 2 किलो के बच्चे को लेकर जो है ग्राउंड के आसपास जो है चक्कर लगाना। तो वो उसका जो ड्रीम रहता है, वो लड़के का जो ड्रीम रहता है वो रहता है वेट लिफ्टिंग का, कि मतलब पहलवानी करना है और वेट लिफ्टिंग में उसे आगे जाना है। तो वो जो कैप्टन रहता है वो उन्हें मतलब उसे बोलता है कि तुम इस 2 किलो के बच्चे को लेकर ग्राउंड के आसपास जो है चक्कर लगाना है, तुम्हें डेली यही करना है। तो वो जो बच्चा है वो डेली आता था और उस बछड़े को बिना एक दिन की भी छुट्टी किए हुए रेगुलर बेस पे ग्राउंड के चक्कर लगाता था। तो ऐसे करते करते उसे जो है कई आ, साल हो गए, कई महीने हो गए, कई साल हो गए। और कम से कम 5 से 6 साल बाद वो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, वैसे ही वो जो उसके साथ का जो बछड़ा था वो भी बड़ा हुआ। तो कब वो 2 किलो से 100 किलो का हो गया वो बछड़ा, उसे पता ही नहीं चला। और वो जो बच्चा था वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो कब वो 2 किलो से 100 किलो का वजन उठाने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला। तो ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर, कि यदि आप छोटा छोटा भी रोज किसी काम को करते हैं तो आगे चलकर यदि वो काम बढ़ भी जाता है तो आपको वो काम आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे वो बच्चा 2 किलो का वजन समझ के उसको उठाता था और रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करता था, लेकिन आगे चल के उसे 100 किलो का वजन भी उसे जो है 2 किलो के वजन के बराबर लगने लगा। तो ये कंसिस्टेंसी की पावर होती है कि यदि आप कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी काम को लेकर, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। यदि आप कंसिस्टेंट सोचो, यदि आप एक महीने आपने कोई एक्सरसाइज वगैरह की और फिर एक महीने बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, उस तरीके से नहीं मिलेंगे जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये होती है कंसिस्टेंसी की पावर। लेकिन यदि कंसिस्टेंसी की पावर को तो आपने समझ लिया, लेकिन आपके माइंड में फिर भी यदि बहुत ज्यादा डाउट है, बहुत ज्यादा डर है कि किसी भी काम को शुरू कैसे करना है, और शुरू करने से पहले ही आपके माइंड में बहुत सारे डर आते हैं, तो पार्ट 5 में हम सीखेंगे कि इस डर को कैसे दूर करते हैं। आई होप कि पार्ट 5 जो ये कंसिस्टेंसी की पावर है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपके माइंड में बहुत सारे डर आते होंगे, तो उस डर को कैसे समझना है, कैसे उस डर को दूर करना है, ये हम समझेंगे पार्ट 6 में। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।